हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। और इसमें प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनिए। इसका पहला है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो इसका उत्तर आएगा मध्य प्रदेश। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। और हम कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी। अर्धवार्षिक परीक्षा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी हम करेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद दूसरा है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो कौन सी चोटी सबसे ऊंची है। तो इसका उत्तर आएगा माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। कृषि, खनन, पशुपालन या संचार। तो इसका उत्तर आएगा संचार। संचार जो है प्राथमिक क्रियाकलापों में शामिल नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया। भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया। तो इसका उत्तर आएगा 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से। इसके बाद अगला प्रश्न है, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई। वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई। तो इसका उत्तर आएगा 1815 में। 1815 में नेपोलियन की हार हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। इसमें पहला है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन में हुआ। तो किस सन में हुआ यह हमें बताना है। तो इसका उत्तर आएगा 1790 में। 1790 में फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ हुआ था। इसके बाद अगला रिक्त स्थान है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतया गणराज्य से था। तो किस गणराज्य से था। तो यहाँ आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संबंध था नेल्सन मंडेला का। इसके बाद अगला है, भारत में हरित क्रांति का जनक को माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है। तो यहाँ पे आएगा डॉक्टर स्वामीनाथन। डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इसके बाद हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर तीसरा, सही जोड़ी बनाइए। इसमें खंड अ में दे रखे भ्रंश घाटी, तृतीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना और पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ। खंड ब में दे रखा सन 2000, 1952 से 57। सी में है व्यापार, तापी और 1914। तो हम इसकी जोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे 1914 है, इसमें प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1914 में। तो यहाँ यही जोड़ी बनेगी। उसके बाद है प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1952 से 57 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू थी। इसके बाद है तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र होता है व्यापार का। और भ्रंश घाटी का निर्माण ताप्ती नदी या तापी नदी करती है। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में लागू हुई थी। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। इसमें पहला है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है। तो इसका उत्तर आएगा बेरन द्वीप पर। बेरन द्वीप पर स्थित है। इसके बाद अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतया कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है।
तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः पाई जाती है। इसके बाद है रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था? तो रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था? तो इसका उत्तर आएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में हुआ था रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। अगला प्रश्न है नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया था? तो इसका उत्तर आएगा फ्रांस। फ्रांस का सम्राट घोषित किया था, तो इसका उत्तर है फ्रांस। इसके बाद अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसके बाद जो अगले प्रश्न है 2-2 नंबर वाले, उसमें है दास प्रथा क्या है अथवा बास्तिल के पतन से क्या आशय है? तो ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न है और ये प्रश्न अथवा में आएंगे, तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेंगे। दास प्रथा क्या है अथवा बास्तिल के पतन से क्या आशय है? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए अलग से वीडियो आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें ही इन प्रश्नों के उत्तर रहेंगे, उसमें से ही आप देख सकते हो। और यह जो मॉडल प्रश्न पत्र है, इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सारे तैयार करने वाले हैं। कक्षा 9वीं के सभी विषयों की तैयारी हम करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है रूसी क्रांति का समय स्पष्ट कीजिए। रूसी क्रांति का समय स्पष्ट कीजिए अथवा प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध का काल निर्धारित कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है अथवा क्रांतिकारी महिला ओलंपस दे कुंज का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अगला प्रश्न है लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए अथवा गणतंत्र से क्या आशय है? भारत कब गणतंत्र बना था? इसके बाद अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या कहलाती है? और इसके अथवा में है भारत में मताधिकार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? इसके बाद जो 3 नंबर वाले प्रश्न है उसमें है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? और इसके अथवा में है समाजवाद क्या है? इसके बाद अगला प्रश्न है सार्वभौमिक अधिकार क्या है? कुछ प्रमुख मानवाधिकारों का उल्लेख कीजिए। और इसके अथवा में है ड्यूमा के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में आएगा और इसके साथ ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।